तो हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल प्रीतेश कृष्णा में। आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ, अगर आपके पास कोई सी भी शक्ति विराजमान है, शक्ति आपके पास रहती है, सवारी के रूप में आती है, तो आपको कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा नियम तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष नियम का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम आपको यह करना चाहिए कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाहे जो हो जाए, आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। नंबर दूसरी बात, आपके ऊपर किसी भी देवी या देवता की सवारी आ रही है तो आपको उनके लिए यानी कुछ नियम अपनाने चाहिए, जैसे उनके मंदिर जाना या उनके गुरु के मंदिर जाना। जैसे माँ काली की सवारी आ रही है, हमारे पीर की सवारी आ रही है, जगदम्बा की सवारी आ रही है, या नागराज की सवारी आ रही है, या किसी भी देवी या देवता की सवारी आ रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको उनके मंदिर जाना है या उनके गुरु यानी कि शिव के मंदिर आपको जाना है, जगदम्बा के मंदिर आपको जाना है। एक नियम के साथ जाइए, वहाँ पर दीप जला करके आइए, वहाँ पर धूप दीप आदि बता करके आइए और उनकी सेवा कीजिए। और तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, आपको सभी का भला करे यूँ ही आपको सोचना है। और अधिकतर आप हो सके तो अधिकतर से अधिकतर आप नाम जप करिए, उनके नाम जप करिए, उनके गुरु के नाम जप करिए। पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए, आपको पवित्रता अपनानी होगी, तभी जाके आपकी जो सवारी है वह अपने मार्ग की ओर ऊपर अग्रसित होगी, बढ़ेगी और आपको शक्ति प्रदान और अधिक होगी। 5वें नंबर पे आपको बात करूँ तो आपको जो एक मैया का तट होता है यानी नर्मदा मैया या गंगा का तट होता है, उसमें जा कर के आपको स्नान अवश्य करना है। स्नान आपको एक नियम अपना करके, यानी कि अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन या फिर जो अमावस्या के बाद वाले दिन आते हैं, उनमें से एक दिन चुन करके आपको हर महीने स्नान के लिए ज़रूर जाना चाहिए। यह आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठी बात आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप चाहे जो हो जाए, अपने इष्ट को नहीं छोड़ना है। जो सवारी आ रही है उनको कुछ भी गलत शब्द ना बोलें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके अगर काम गलत हो रहे हैं तो वो आपके कर्म के हिसाब से होंगे, ना कि वह सवारी आपके कुछ गलत कामों को कुछ हद तक कम कर सकती है, लेकिन